अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीरीज का 5th लेसन है जिसके अंदर हमने पढ़ना है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इनसे पिछली वीडियोस में हम असेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन एंड वाइड एग्रीमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। उन सारे लेसन्स की वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है इन बिटवीन होता है वैलिड और वाइड एग्रीमेंट्स के। वाइड तो हमने पढ़ा कि हम इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते, यानी लॉ की नज़र में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये वाइड एब इनिशियो होते हैं, यानी कि जब इनको बनाया जाता है बिगिनिंग से ही लॉ की नज़र में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जिनको हम इन्फोर्स करवा सकते हैं, जिनके अंदर ऑफर होती है, एक्सेप्टेंस होती है, लॉफुल कंसिडरेशन होती है, फ्री कंसेंट होती है, उनको रजिस्टर करवाया जाता है, लीगल सारी टेक्निकलिटीज जो है वो पूरी की जाती हैं, वो होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। बट जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन बिटवीन होते हैं वाइड और वैलिड एग्रीमेंट्स के। अब इन बिटवीन कैसे होते हैं? सेक्शन 2I ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये कि कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो इन्फोर्स करवा सकती है, बट जो दूसरी पार्टी है, जो ओपोजिट पार्टी है, वो इन्फोर्स नहीं करवा सकती। यानी कि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये वैलिड होते हैं, बट तब तक वैलिड होते हैं जब तक एग्रीव पार्टी उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि क्या तुम मेरी ये कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे? मिस्टर बी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी ये कार खरीदता हूँ, बट ये एक्सीडेंटल तो नहीं है, मुझे एक्सीडेंटल कार नहीं चाहिए। मिस्टर ए कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, तुम 5 लाख रुपए में ये खरीद लो। मिस्टर ए और मिस्टर बी एग्री हो जाते हैं। यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस का काम भी हो जाता है, कंसिडरेशन जो 5 लाख रुपए देनी है वो भी फाइनल हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया जाता है। यानी कि मिस्टर बी ने 5 लाख रुपए दे दिए और मिस्टर ए ने अपनी कार जो है मिस्टर बी को दे दी। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स पूरे हो गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर बी को कार खरीदने के बाद पता चलता है कि ये कार तो एक्सीडेंटल है। वो मिस्टर ए के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तो एक्सीडेंटल कार नहीं चाहिए थी, आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि ये एक्सीडेंटल नहीं है? तो मिस्टर ए कहते हैं कि मुझे इस बात का नॉलेज नहीं था। तो यहाँ पे मिस्टर ए से मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि ये कार एक्सीडेंटल है या नहीं है। लेकिन फिर भी उसके नतीजे में मिस्टर ए का जो है वो नुकसान हुआ, उन्हें वो एक्सीडेंटल कार नहीं चाहिए थी। अब यहाँ पे मेन बात शुरू होती है कि मिस्टर बी, जिनके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है, जो कि एग्रीव्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट में, अब वो चाहें तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन अगर मिस्टर बी कोर्ट में नहीं जाते, वो कहते हैं कि ठीक है, 5 लाख में ये सौदा भी बुरा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे उनके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है। ये मिस्टर बी के पास, यानी कि एग्रीव पर्सन के पास इस चीज़ का ऑप्शन है, जो कि डेफिनेशन में वो ये कह रहा है। बट मिस्टर ए, जिन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, वो गिल्टी है, वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जैसा डेफिनेशन में बताया गया है कि नॉट इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। तो यहाँ पे मिस्टर ए जो है उनके कहने पे इन्फोर्स नहीं होगा। तो अब डेफिनेशन में उन्होंने ये बात कही कि एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। तो वाइड एबल एग्रीमेंट की जो सिंपल सी बात है वो ये है कि ये इन बिटवीन होते हैं वैलिड और वाइड एग्रीमेंट के। एग्रीव पार्टी चाहे तो इनको वैलिड डिक्लेयर कर दे, यानी कोई ऑब्जेक्शन रेज ना करे, कोई एक्शन ना रेज करे गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट, और चाहे तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट से वाइड डिक्लेयर कर सकती है और गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट एक्शन रेज कर सकती है। लेकिन जो गिल्टी पार्टी है, जो अदर पार्टी है, उसके ऑप्शन पे ये एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होगा। अब यहाँ पे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की हम रीजन पढ़ लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता क्यों है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के 3 रीजन है कि 3 रीजंस की बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल हो सकता है। सबसे पहले वो कहता है कि कॉन्सेंट इज नॉट फ्री, जिसमें पार्टी की कॉन्सेंट फ्री नहीं है, यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो जबरदस्ती ली गई है। अब फ्री कॉन्सेंट के भी 5 एलिमेंट्स हैं कि अगर ये 5 एलिमेंट होंगे तो कॉन्सेंट फ्री नहीं होगी। नंबर 1 पे वो कहता है कि अगर हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन से किया हो, यानी कि हमने किसी के ऊपर जबर किया हो, जुल्म किया हो, यानी किसी पार्टी को इंस्टेंट हार्म पहुंचाने की हमने कोई धमकी दी हो, इंड्यूस किया हो कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को कहते हैं कि मुझे तुम्हारा प्लॉट खरीदना है, मुझे सेल कर दो 5 लाख रुपए में,
मिस्टर बी कहते हैं कि मुझे अपना प्लॉट सेल नहीं करना। अब मिस्टर ए जो है वो मिस्टर बी का छोटा सा एक बच्चा जो है किडनैप कर लेते हैं। अब इस डर से कि मिस्टर ए उस बच्चे को कत्ल ना कर दे या कुछ बुरा ना कर दे, मिस्टर बी जो है वो एग्री हो जाते हैं वो एग्रीमेंट करने के, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के। अब वो जो प्लॉट होता है वो मिस्टर ए को दे देते हैं और मिस्टर ए उसके बदले में 5 लाख रुपया मिस्टर बी को दे देते हैं। अब यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई, कंसिडरेशन दे दी गई, लेकिन जो कंसेंट है वो फ्री नहीं है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन है, यानी कि उनको डरा धमका के, उनको फिजिकल हार्म पहुंचाने की, कोई नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर या वो नुकसान पहुंचाकर वो कंसेंट ली गई है। और जो कॉन्ट्रैक्ट इस बेसिस पे किया जाता है वो वाइडेबल होता है। वो किस तरह के, मिस्टर बी जो कि एग्रीव्ड है, जिनके साथ कोर्जन की गई है, जुल्म जबर किया गया है, वो एक्शन रेज नहीं करे तो ये वैलिड है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और ये कहेंगे कि मिस्टर ए ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया और ज़बरदस्ती मुझसे ये एग्रीमेंट करवाया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, तो वहाँ पे मिस्टर बी जाएं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि अगर कोई कॉन्सेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेसिस में किसी कॉन्ट्रैक्ट पे ली गई हो तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइडेबल होता है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जिस तरह पार्टी के दरमियान कोई इस तरह का रिश्ता होता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसकी बेसिस में एक जो पार्टी है वो सुपीरियर है और जो दूसरी पार्टी है वो इन्फीरियर है, यानी एक पार्टी डोमिनेट कर रही है ओवर द अदर पार्टी। अब यहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल या डोमिनेटिंग पार्टी होगी वो अपनी पोजीशन की बेसिस पे इन्फीरियर पार्टी को इंड्यूस करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। अब कौन से पर्सन्स जो हैं उनके दरमियान अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकती है? पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान हो सकती है, गार्डियन जो है वो वार्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, लॉयर अपने क्लाइंट के साथ कर सकता है और ट्रस्टी अपने बेनिफिशरी के साथ कर सकता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी हैं जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें वो कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ, टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, क्रेडिटर एंड डेटर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, मदर एंड डॉटर के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके अंदर नो प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। मिस्टर ए जिनकी मेंटल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है, चाहे वो उनके बुढ़ापे की वजह से है या उनको कोई ऐसी बीमारी है कि उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो स्टेबल नहीं है। अब मिस्टर बी जो कि उनके मेडिकल अटेंडेंट हैं, उनको देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अब वो क्या करते हैं कि उनकी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए और अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए मिस्टर ए को कहें कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम कर दो, तो यहाँ पे वो जो इंड्यूसमेंट होगी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेसिस पे होगी, वो उस रिलेशनशिप की बेसिस पे होगी, क्योंकि मिस्टर बी वहाँ पे डोमिनेटिंग है और मिस्टर ए उस टाइम पे बहुत वीक है, इल है और उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेसिस पे किसी को इंड्यूस करके जहाँ पे कंसेंट ली जाती है वो भी वाइडेबल होते हैं। अब यहाँ पे अगर मिस्टर ए जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस की बेसिस पे मुझे इंड्यूस करके मेरे से ये प्रॉपर्टी जो है अपने नाम लगवाई है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करवाना चाहता हूँ, तो ऐसे ऑब्जेक्शन रेज करके वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन अगर मिस्टर ए खामोश हो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड समझा जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बताती हूँ। पाकिस्तान पीनल कोड में जो ऑफेंसेस बताए गए हैं उनमें से कोई ऑफेंस कमिट करके ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कोर्जन होंगे, यानी जुल्म और जबर करके फिजिकल हार्म पहुंचा के किए गए हैं। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटली प्रेशराइज किया जाता है अपनी पोजीशन की बेसिस पे और अपनी डोमिनेंस की बेसिस पे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड किए जाते हैं, यानी किसी पार्टी को डिफ्रॉड करके जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो वाइडेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए मिस्टर बी को अंडर कॉन्ट्रैक्ट अपना एक घोड़ा सेल करते हैं, बट वो जो घोड़ा उन्होंने सेल किया है वो अनसाउंड माइंड है, यानी पागल है, बट वो ये बात मिस्टर बी को नहीं बताते और मिस्टर बी को घोड़ा सेल कर देते हैं। अब क्या होता है कि मिस्टर बी जब उस घोड़े पे राइड लेते हैं तो उनको कोई चोट लग जाती है, वो गिर जाते हैं, उनको पता चलता है कि ये घोड़ा जो है वो तो पागल था। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डिफ्रॉड किया, यानी कि उनको जानबूझ के फैक्ट नहीं बताया और ये सोचा कि मैं अपना ये पागल घोड़ा किसी तरह मिस्टर बी को सेल कर दूं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होते हैं। नेक्स्ट इसमें वो ये कहता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कॉन्सेंट मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली जाए वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वाइडेबल होते हैं।
अब मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या कि गलत बयानी करके या गलत स्टेटमेंट पास करके हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। अब वो गलत स्टेटमेंट जो हम पास करते हैं वो इन अ इनोसेंट वे होगी, यानी कि पॉजिटिव असर्शन होगी कि हमने इन अ गुड फेथ किसी को गलत स्टेटमेंट बता दी, हमें खुद नहीं पता था। और जो दूसरी पार्टी है वो हमारी उस मिस रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे मिसलीड होके उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहली एग्जांपल दी वो एक्सीडेंटल कार वाली, वही इसमें फॉल करेगी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी। अब मैं यहाँ पे आपको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस बताऊंगी। फ्रॉड में हम दूसरी पार्टी को, अपोजिट पार्टी को डिसीव करने की, धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती। ये इन पॉजिटिव असर्शन होती है और इनोसेंस का एलिमेंट होता है इसमें। मिस रिप्रेजेंटेशन में हम अपना एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम डैमेजेस नहीं मांग सकते कि दूसरी पार्टी ने हमारे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की है। लेकिन इन फ्रॉड हम डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे वो कहता है कि फ्रॉड करने वाला ये प्ली नहीं ले सकता कि एग्रीव पर्सन खुद से फैक्ट्स को फाइंड करने की कोशिश करता, खुद से फैक्ट्स को फाइंड करता। लेकिन इन मिस रिप्रेजेंटेशन जो गिल्टी पर्सन होता है वो ये प्ली ले सकता है कि एग्रीव पर्सन खुद से भी फैक्ट्स को फाइंड करने की कोशिश करता। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे हम जो कंसेंट लेते हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है, यानी ऑन द ऑप्शन ऑफ पार्टी वो वैलिड भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। बट जहाँ पे मिस्टेक का एलिमेंट आ जाता है वहाँ पे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। तो सबसे पहला रीजन जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बनाता है वो था फ्री कंसेंट। नंबर टू पे वो कहता है कि जहाँ पे प्रॉमिसी प्रॉमिसर को अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से रोकता है वहां पे भी एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो सकता है या वैलिड हो सकता है। प्रॉमिसर वो बंदा होता है जो किसी पार्टी को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की ऑफर करता है, और जो बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, जिसको ऑफर की जाती है, वो बंदा होता है प्रॉमिसी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर प्रॉमिसी ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं होने दे रहा, मिसाल के तौर पर अगर गुड्स की सेल परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और प्रॉमिसर जो है वो गुड्स की डिलीवरी करना चाहता है, लेकिन जो प्रॉमिसी है वो उस डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा या उसको एक्सेप्ट करने में टाल मटोल करता है या देर करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस प्रॉमिसर के पास ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को या तो परफॉर्म कर ले या फिर उसको वाइड डिक्लेयर करवा दे, यानी या तो बाउंड हो जाए उस कॉन्ट्रैक्ट का या उसको वाइड डिक्लेयर कर दे। नंबर थर्ड पे जो एलिमेंट है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल बनाता है वो है प्रॉमिसर फेल्स टू परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। इसमें वो ये कहता है कि अगर प्रॉमिसर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, यानी कि जो प्रॉमिसी उसको टाइम बताता है कि इस टाइम के अंदर तुमने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, और उस टाइम के अंदर प्रॉमिसर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसी सूरत में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल हो सकता है, यानी ये प्रॉमिसी के ऑप्शन पे है। वो चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा ले या फिर उसको वाइड डिक्लेयर कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से गुड्स की सेल परचेज का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें प्रॉमिसी जो है वो एक स्पेसिफाइड डेट बताता है कि इस डेट को तुमने डिलीवरी ऑफ गुड्स करनी है, और अगर उस स्पेसिफाइड डे पे वो जो प्रॉमिसर है वो डिलीवरी ऑफ गुड्स नहीं करता, तो ऐसी सूरत में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल होता है। अब ये प्रॉमिसी के पास ऑप्शन है कि चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा ले या उसको वाइड डिक्लेयर करवा ले। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।